नमस्कार सभी को। दोस्तों, अडानी ग्रुप जो इंडिया का एक बड़ा बिजनेस हाउस है, एक बार फिर से न्यूज़ में है और फिर से वही पुराना रीजन है, अमेरिका। तो अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ईरान से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी खरीद कर यूएस के सैंक्शंस को तोड़ा है। तो आइए इस न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले सैंक्शंस होता क्या है। देखो, अमेरिका ने ईरान पर कुछ आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत कोई भी देश या कंपनी अगर ईरान से ऑयल या गैस खरीदती है तो उसको यूएस पनिश करेगा। अब अडानी पर आरोप ये है कि उनकी कंपनी ने ईरान से एलपीजी मंगवाया और वो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गई। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है। AIS स्पूफिंग यानी शिप की लोकेशन डेटा को मैनिपुलेट किया गया ताकि लगे कि वो ईरान से नहीं बल्कि दुबई या इराक से आ रहा है। अब दोस्तों, ये कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है तो अडानी ग्रुप पर भारी जुर्माना और सैंक्शन लगेगा। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के चीज़ों को और क्लियरली समझने की कोशिश करें कि अमेरिका ने आखिर ईरान पे सैंक्शन लगाए भी क्यों हैं। देखो, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन इसलिए लगाए क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। 2015 में ओबामा के समय एक डील हुई जिसका नाम था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने वादा किया था कि वो अपने यूरेनियम इन्रिचमेंट को 3.5% तक सीमित रखेगा। अब ये मात्रा इतनी है कि इससे न्यूक्लियर हथियार ना बन सके और इसके बदले अमेरिका ईरान पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया था और वापस से ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन अब जब 2025 में ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं तो अब ईरान के साथ एक नई डील की बात चल रही है। तो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक लेटर लिखा और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें थी, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दो, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद कर दो। ईरान ने खैर इस लेटर को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि बैकडोर से बातचीत चल रही है। अब सवाल ये आता है कि इस आरोप पे अडानी का साइड क्या कहता है। देखो, पहले तो उन्होंने इस इल्ज़ाम को पूरी तरीके से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ईरान के साथ कोई डील नहीं की है और जो शिप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आई वो थर्ड पार्टी कंपनी ने हैंडल की थी। यानी अडानी समूह ये कह रहा है कि हमने ईरान के साथ कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया। अब खबर में सच्चाई कितनी है ये तो वक्त आएगा तब पता चलेगा, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हुआ है। अडानी के शेयर्स में 3% तक गिरावट आई है। अब इन्वेस्टर्स को डर ये है कि अगर यूएस ने सैंक्शन लगाया तो अडानी को अमेरिकी फाइनेंशियल मार्केट में काम करना मुश्किल हो जाएगा। और अडानी पे अमेरिका द्वारा पहली बार आरोप भी नहीं लगाया जा रहा है। अभी पिछले साल अडानी पर $250 मिलियन की रिश्वत का आरोप लगा था ताकि भारत में सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सके। अब जब इतने सारे आरोप लगते हैं किसी कंपनी पे, किसी ग्रुप पे, तो उसकी इमेज पे सवाल तो खड़े होते हैं। और इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। अगर अडानी पर सैंक्शन लगते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी एक टेंशन की बात होगी। भारत को हमेशा से एक न्यूट्रल ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, लेकिन इस तरह के केस से उस इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। रही बात अमेरिका और ईरान की, तो ट्रंप ने ईरान को एक इंटरिम डील का प्रस्ताव दिया है जिसमें ईरान को 3.5% तक यूरेनियम इन्वेस्टमेंट की इजाज़त होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त इंस्पेक्शन के साथ, यानी उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। तो अगर ये डील हो जाती है तो सारे सैंक्शन वैसे भी हट जाएंगे और अडानी पर लगे आरोप भी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ईरान इस डील को मानता है, क्योंकि यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकॉनमी तो वैसे भी बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रही है। वैसे अडानी ग्रुप पे आरोपों का सिलसिला कोई नया नहीं है, क्योंकि पहले भी हिंडनबर्ग ने उनके खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अडानी इस बार भी सारे इल्ज़ामों से बाहर निकल पाएंगे, और अगर नहीं निकल पाते, उन पे सैंक्शन लग जाती है, तो इससे भारत की इकॉनमी और भारत की ग्लोबल इमेज पर उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ।